उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह आर्यन से दूर जाने का सोचती, एक अजीब सा दर्द उसे जकड़ लेता। आर्यन साक्षी की खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वह साक्षी को अपनी बाहों में उठा लेता है। साक्षी भी खुद को उसके हवाले कर देती है। फिर क्या था, आर्यन एक के बाद एक कई धमाके गुफा में करता है। वह दोनों मिलकर उसे दिन जमकर खेत की मजदूरी करते हैं। कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी एंजॉय करने के लिए लास्ट तक जरूर सुने। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। गर्मियों की छुट्टियां थीं। सूरज की तपिश जितनी तेज थी, घर में उतनी ही ठंडी और सुकून भरी फिजा थी। विवेक अपने माता पिता और बहन साक्षी के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। साक्षी कॉलेज की होनहार छात्रा थी, शरारती, हंसमुख और दिल से बेहद कोमल। उसके शरीर की बनावट देखकर लड़कों के मुंह में पानी आ जाता था। उसकी सुराहीदार गर्दन, उन्नत उरोज, गुलाबी होठ देखते ही लड़के पगला जाते थे। लेकिन साक्षी किसी को भी घास नहीं डालती थी। उन दिनों उनके चाचा का बेटा आर्यन उनके घर रहने आया। आर्यन लंबा, गहरी आंखों वाला और थोड़ा रहस्यमयी था। वह पढ़ाई के बहाने आया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही राज था। पहले दिन जब वह घर आया तो साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है शहर की हवा तुम्हें और स्टाइलिश बना रही है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें साक्षी पर टिक गई। बचपन में दोनों बहुत करीब थे, लेकिन अब कुछ बदल गया था। शाम को जब साक्षी छत पर खड़ी होकर बालों को संवार रही थी, तब अचानक आर्यन भी आ गया। ठंडी हवा बालों से खेल रही थी और चांदनी रात की चमक उनके बीच हल्की रोशनी भर रही थी। तुम्हें चांद पसंद है? आर्यन ने धीरे से पूछा। साक्षी ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बहुत। जब भी देखती हूँ लगता है जैसे कोई खामोशी से मेरी बातें सुन रहा हो। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और कहा, काश मैं भी तुम्हारी हर बात सुन सकता। साक्षी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। पर आर्यन के दिल में हलचल बढ़ने लगी। उसने बचपन से साक्षी को सिर्फ एक बहन के रूप में देखा था, लेकिन अब वह उसे एक लड़की के रूप में देखने लगा था। एक ऐसी लड़की जो उसकी धड़कनों में बसी थी। रात का सन्नाटा था, लेकिन आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में साक्षी का मासूम चेहरा बसा हुआ था। वह जानता था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, साक्षी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही थी। तभी आर्यन दरवाजे पर आया। क्या कर रही हो? उसने धीरे से पूछा। साक्षी ने किताब बंद की और हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? मैं रोमांस पढ़ रही हूँ। आर्यन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर असली रोमांस देखना हो तो बाहर चलो, मौसम बहुत अच्छा है, उसने कहा। साक्षी तैयार हो गई। दोनों छत पर आ गए, जहां हल्की बारिश हो रही थी। बूंदों की ठंडक और हवा का मीठा स्पर्श दोनों को करीब ला रहा था। अचानक तेज हवा चली और साक्षी का दुपट्टा उड़कर आर्यन के चेहरे पर आ गिरा। उसने धीरे से दुपट्टा हटाया और साक्षी देखा। साक्षी के भीगते बदन को देखकर उसका मन तो कर रहा था कि वह भी उसे जमीन पर पटक कर उसकी गुफा में अपना पानी निकला दे। पता नहीं क्यों, जब भी तुम्हारे पास आता हूँ दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आर्यन ने पहली बार अपने दिल की बात कही। साक्षी ने आंखें झुका ली। उसे भी अब आर्यन के करीब रहने में अच्छा लगने लगा था। उसका मन भी आर्यन से अपने खेत की मजदूरी करवाने का हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है या कुछ और। उसी रात जब साक्षी कमरे में अकेली थी, उसने आर्यन को बालकनी में खड़ा देखा। वह अकेला था, शायद किसी सोच में डूबा हुआ। साक्षी उसके पास गई और धीरे से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? आर्यन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि यह सही है या गलत। साक्षी उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि आर्यन के दिल में कुछ ऐसा था जो अब तक अनकहा था। क्या यह प्रेम था या एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा? रात बीत गई, लेकिन आर्यन के शब्द साक्षी के दिल में गूंजते रहे। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी रूह से भी ज्यादा चाहे तो वो कैसा महसूस करेगा? अगली सुबह साक्षी खुद को सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन के साथ अब उसकी हर मुलाकात अजीब सी लगने लगी थी। जब भी वह पास आता
उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। दोनों का दिल बस खेत की मजदूरी करने का होने लगता था। एक दिन जब मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और घर में सिर्फ आर्यन और साक्षी थे, तो माहौल और भी अलग हो गया। साक्षी कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक दरवाजा हल्के से खुला और आर्यन अंदर आया। क्या कर रही हो? उसने नजरें झुकाकर पूछा। कुछ नहीं, बस सोचा थोड़ा आराम कर लूं, साक्षी ने कहा। आर्यन चुपचाप उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे साक्षी घबराने लगी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, साक्षी। साक्षी चौंक गई। क्या? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें भी अब मेरा पास आना अच्छा लगने लगा है ना? साक्षी ने तुरंत नजरें चुरा ली। ऐसी कोई बात नहीं है आर्यन, तुम पागल हो गए हो। आर्यन थोड़ा आगे झुका। तो फिर मेरी आंखों में देखो हो और बोलो कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। साक्षी के होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। कमरे में हल्की खामोशी थी, हवा भी ठहरी हुई लग रही थी। आर्यन ने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं, तो? साक्षी ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। बस करो आर्यन, ये गलत है। हम भाई बहन हैं। कौन कहता है कि हम भाई बहन हैं? रिश्ते समाज बनाता है, दिल नहीं। साक्षी कांप उठी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वह खुद भी आर्यन के प्यार में पड़ चुकी थी। अंदर ही अंदर उसका भी मन आर्यन के साथ करने का हो रहा था। साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि आर्यन की बातें गलत नहीं थीं, लेकिन समाज, परिवार और उसकी खुद की भावनाएं सब आपस में उलझ चुकी थी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह आर्यन से दूर जाने का सोचती, एक अजीब सा दर्द उसे जकड़ लेता। आर्यन साक्षी की खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वह साक्षी को अपनी बाहों में उठा लेता है। साक्षी भी खुद को उसके हवाले कर देती है। फिर क्या था, आर्यन एक के बाद एक कई धमाके गुफा में करता है। वह दोनों मिलकर उसे दिन जमकर खेत की मजदूरी करते हैं। कुछ हफ्ते बीत गए। साक्षी ने खुद को आर्यन से दूर रखने की ठानी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साक्षी को अचानक चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर ने जांच की तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर की आवाज गूंज उठी। साक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर और शर्मिंदगी से कांप रही थी। मम्मी पापा सदमे में थे। घर में हंगामा मच गया। यह किसका बच्चा है साक्षी? पापा की कड़कती आवाज से घर गूंज उठा। साक्षी चुप रही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सच्चाई बता सके, लेकिन तभी आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, यह बच्चा मेरा है। पूरा घर जैसे बम की तरह फट पड़ा। मम्मी की आंखों में आंसू थे और पापा गुस्से से कांप रहे थे। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? तुम दोनों भाई बहन हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम भाई बहन नहीं हैं, बस समाज ने हमें ये नाम दिया है। मैं साक्षी से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद भी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। परिवार में बवाल मच गया। रिश्तेदारों ने ताने दिए, माँ पापा ने दबाव डाला कि साक्षी गर्भपात करवा ले, लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उसने दृढ़ आवाज में कहा। कई दिनों तक घर में अंधेरा छाया रहा। समाज की बेड़ियां, परिवार की इज्जत और उनकी अपनी भावनाएं, सब कुछ दांव पर था। लेकिन आखिरकार माँ पापा को यह समझ आ गया कि साक्षी और आर्यन को अलग करना अब संभव नहीं था। उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। साक्षी और आर्यन ने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली। समाज ने उन्हें अपनाने में समय लिया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। प्यार को आखिरकार उसका मुकाम मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।